बेगूसराय में हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के राकेश उर्फ विकास कुमार के अपहरण के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। वहीं सड़क जाम रहने के कारण सड़कों पर भारी संख्या में गाड़ी लग गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के संदलपुर गांव से शनिवार की रात हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश उर्फ विकास कुमार के घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग किया। वहीं फायरिंग करने के बाद अपराधियों ने राकेश उर्फ विकास कुमार को हथियार के बल पर अपहरण कर लिया है। इस अपहरण के खिलाफ लोगों ने आज साहेबपुर कमाल स्थित NH 31 को जाम कर दिया है और पुलिस प्रशासन खिलाफ जमकर हंगामा कर रहे हैं। बेगूसराय बिहार से अछूता नहीं है, क्योंकि बेगूसराय में पहले से भी अपराधियों की गतिविधि काफी बढ़ी हुई थी। बीच में कुछ कमा था, तो ये कमने का मतलब नहीं है कि प्रशासनिक व्यवस्था सुधर गया। यहाँ पे अपराधियों का मन है कि जब मन हो अपराध को तेज कर दें और जब मन है वो कम कर लें। जहाँ तक आपने कहा, आज आप देखिए परसों कुरहा में कुछ व्यवसायी थे, उनको परेशान किया गया, रोड जाम भी था, वहाँ पे DSP साहब गए थे, फिर रोड जाम छूटा। तो ये छिटपुट घटनाएं, बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो तो मीडिया के पास आ भी नहीं पाती है। अगर सही रूप में देखा जाए तो बिहार सरकार कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है। इस सरकार का एक ही जब बात बच गया है कि कैसे आने वाले इलेक्शन में हम राज सत्ता पे काबिज हैं। सरकार, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार में कि सरकार अपना पीठ खुद थपथपा रही है। और जहां तक डबल इंजन की बात है, तो मैं कई बार राजनीतिक मंच से और कई मंचों से मीडिया के माध्यम से कह चुका हूं कि डबल इंजन जरूर है, लेकिन एक इंजन उत्तर जा रहा है, दूसरा दक्षिण जा रहा है। एक दूसरे को खींचने में, मतलब आज के समय में जब वर्तमान NDA सरकार में जो राजनीतिक उठाव पटक मची हुई है, मतलब चाहे वो जदयू का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, या तमाम NDA के दलों में जो सीट लेने के राजनीति में आगे बढ़ने का जो एक कंपटीशन चला हुआ है, इस कंपटीशन के कारण इस सरकार का बिहार की कानून व्यवस्था, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये मांग भी करता हूं कि राजनीति, चुनाव सब दिन होते रहेंगे, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता है राज्य के लोगों को सही प्रशासन देना और उनके जान माल की सुरक्षा करना। गोलीबारी, रोज डकैती, छिनतई, अपहरण, ये सब जारी है। सिर्फ आप मीडिया वालों से अनुरोध है, विनती है कि आप वस्तु स्थिति को जनता के बीच रखने का काम करें, तो ये डबल इंजन की सरकार कहीं नहीं रहेगी, कहीं नहीं टिकेगी और इसका आने वाले चुनाव में सफाया हो जाएगा। आज दिन दहाड़े पटना के सड़क पर स्कॉर्पियो में घुस के अपराधी बैठते हैं और दनादन गोली चला करके स्कॉर्पियो में सवार लोगों की हत्या कर देते हैं। बेगूसराय में ही लीजिए, भगवानपुर में क्या हुआ आज सुबह सुबह, गौड़ा में एक शिक्षक का अपहरण करके और उनको गोली मार के घायल कर दिया गया। तो रोज बेगूसराय के गलियारों में आपराधिक घटना घट रही है और मीरो क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। हमारे बिहार के जो CM साहब हैं, आज एक लज्जित काम फिर कर बैठे हैं। वो सिद्धार्थ साहब, जो कि 2-3 विभाग के सचिव हैं, शिक्षा विभाग के सचिव हैं, काबिल लोग हैं, उनके माथे पर फूल का गमला रख दिए। बताइए ये क्या चल रहा है? इस्तीफा दे दें। एक से एक वीर बैठे हुए हैं इस बिहार को चलाने के लिए। क्यों ढो रही है भाजपा नीतीश कुमार को? क्या चाहती है भाजपा? नीतीश कुमार जी को अभी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनसे अब नहीं संभल रहा है। बिहार के विकास को कोमा में रख करके ये भाजपा वाले सिर्फ डफली बजा रहे हैं। कहीं तिरंगा यात्रा का नाटक कर रहे हैं, तो कहीं सिंदूर के नाम पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। ये बंद करें और बिहार के विकास के बारे में सोचें। तुरंत चुनाव की घोषणा करें, चुनाव में आएँ और देखें आपको जनता धूल चटा देने का काम करेगी। रंजीत कुमार, कांग्रेस जिला प्रवक्ता के सरकार में, क्योंकि पिछले 10-15 साल से पहला बार जो नीतीश कुमार जी सरकार सत्ता में आए थे, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे वहाँ केंद्र में, तो उन्होंने झोला नहीं बोरा भर के रुपया दिया, कुछ विकास हुआ था। उसके बाद से विकास चरमरा गया, विकास ठप सा हो गया है। बेगूसराय की बात करें तो जो कांग्रेस की देन थी, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, मक्खनशाला,
जो भी औद्योगिक नगरी का दर्जा बेगूसराय को प्राप्त था, उसके चारों तरफ चूना सुर्खी जोड़ने का काम ये भाजपा वाला नहीं कर पाया। इसलिए बेगूसराय के लोग भी उब चुके हैं और सातों विधानसभा सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए कृत संकल्पित है। आज मटिहानी विधानसभा में किस तरह का कार्यक्रम था कांग्रेस का कार्यक्रम अभी पूरे बिहार में जोर शोर से चल रहा है। लोगों के बीच एक एक कार्यकर्ता नेता जुड़ रहे हैं, इसलिए कि राष्ट्रीय स्तर के जो गोदी मीडिया वाले हैं वो राहुल गांधी जी की बात को, राहुल गांधी जी के ख्वाब को, जनहित के जो ख्वाब पाले हुए हैं राहुल गांधी जी, उसको आम जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है। इसलिए बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता अब गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं, चौपाल में शामिल हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज बेगूसराय के जिलाध्यक्ष अभय कुमार सार्जन जी मटिहानी विधानसभा के रामदिरी 2 के भवानंदपुर में महाजी में दलित बस्ती में जाकर के चौपाल लगाए और समझाए कांग्रेस की माय बहन योजना, जिस थोड़ा नीचे हल्का उसका सब कीजिए। सर क्या कहना चाहिए? एनडीए गठबंधन मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में 2025 में एनडीए गठबंधन अजय बहुमत से अपना सरकार बनाएगा और अपना परचम बिहार में लहराएगा। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है सर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने दावा करता है कि रुकी हुई है अपराधी, मगर यहाँ देख रहे हैं कि प्रतिदिन बेगूसराय की बात करें तो देख रहे हैं कि हथियार गोली चल रही है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है और जिस चीज़ को रख रहे हैं तो ज़रा देख लीजिए, आज से 20 साल पहले पीछे जाइए, बिहार का क्या हाल था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बिहार काफ़ी शांति अमन की तरफ है और इसके साक्षी आप ही लोग हैं। आप ही लोग बताते हैं कि ये बिहार काफ़ी शांति और अमन की तरफ है। हमारा बेटा किसी अवस्था में खुद है और हमारा ही मांगा, हम कुछ नहीं मांगे, लेकिन उसका घर द्वार बस करे। प्रशासन 3 दिन से कुछ नहीं कर रहा अभी तक। कितने घंटे बीत गए? नहीं मिला है। आज 3 डोज हो गया है। अच्छा, पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है लेकिन नहीं हुआ है, कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। क्या लग रहा है आपको, क्या शंका है? हम लोग को लगता है कि उनको मार के फेंक दिया, कहीं पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। अच्छा, सड़क को भी काफी घंटों से जाम कर रखे हैं। कर रहे बस अन्याय के लिए, हमको अन्याय मिले। क्या बोल रहे हैं? हम अन्याय चाहते हैं, हमारे साथ अन्याय मिल जाए। अगर उसको मार दिया तो उसको बॉडी हमको दिखा दे कि बॉडी देख लो, या जीवित है तो बोल दे कि जीवित है, हम जाम तोड़ने के लिए तैयार है। अगर मार दिया तो खून का बदला खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। उसका घर मकान चाहे बुलडोजर चढ़ना चाहिए। प्रशासन तो चूंकि लगातार काम कर ही रही है, प्रशासन कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इससे। आज होने का था तो हो जाता, तुरंत 24 घंटा का टाइम होता है, 24 घंटा में उसको ऊपर करना चाहिए। अच्छा, कब तक इस सड़क को जाम कर रखेंगे आप? जब तक नहीं होगा तब तक ये करते रहेंगे जाम। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है लेकिन लिखित से तो नहीं आया। मुझे सब नहीं मानते हैं, लिखित से चाहिए हमको। लिखित आश्वासन की मांग के लिए। हाँ, लिखित चाहिए हमको। जब लिखित मिलेगा तभी करेंगे। दिया जाएगा और उसको जहाँ भी देखे जो भी और उसमें है उसको चाहिए सूट, मार दीजिए सीधे। ऐसा आदमी धरती पर नहीं जीने का अधिकार होना चाहिए। और क्या मांग करेंगे बरिया पुलिस बस प्रशासन से? यही मांग हमको चाहिए। और क्या चाहिए? हमको शांतिपूर्वक चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या आदमी कहना? हमको चाहिए और क्या कहना चाहिए? बोलेंगे क्या? आदमी आज 3 रोज हो गया, न पता है, प्रशासन है सब गया बॉक खाली ताल का चल आया, तो ऐसे थोड़ा होता है। उसको खोज के देगा तब न मैन होगा। देखिए किस तरह से परिजनों में काफी नाराजगी है, सीधे बोल रहे हैं कि 3 साहब, जरा इस तरह की घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से सड़कों को काफी घंटों से जाम कर रखा गया है? सीओ साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन अपने स्तर पर देख रही है। ग्रामीणों का काफी आक्रोश है, 36 घंटा बीत चुका है लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई हाथ नहीं लगी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? सीओ साहब बताइए जरा। प्रशासन अपना काम कर रही है, समझ रहे हैं ना, उसको करने दिया जाए।